Walk all over you. साल था 1977। माहौल था जंग का, जहां जर्मन टाउन पे कुछ अमेरिकन रेबल्स ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपने वतन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी इन लाचार अमेरिकन रेबल्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे और तभी कोई बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर को बहुत आसानी से मार देता है, और वो था डेडपूल। और आगे एक डेडली फेयरलेस मर्सनरी, रेबल का कॉस्ट्यूम और चेहरे पे नकाब, दाएं हाथ में बंदूक और बाएं हाथ में तलवार, जो देगा सभी को मार। और डेडपूल हाथ में तलवार और बंदूक लिए उन ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर झपट पड़ता है और कमेंट्री करते करते सभी को मारते जाता है और दरवाजा तोड़ के उस बंगले के अंदर घुस जाता है और सभी को गोलियों से भून देता है। अबे यार, मुझे लाल कपड़े पहनने वाले लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं। पता ही नहीं चलता कि खून कहाँ से निकल रहा है और गोली कहाँ से। तुम में से जो भी मर गया है ना, अपने अपने सिर पे X लिख दो। और डेडपूल वहाँ पे सभी को मार के ऊपर किले के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर का हेड डेडपूल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने सिर के ऊपर बंदूक रख के डेडपूल को धमकाता है, पीछे हट जाओ, वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। पास मत आना, पीछे हट जाओ, वरना मैं अपने आप को मार दूंगा। हटा सावन की घटा। और डेडपूल एक झापड़ मार के उस बंदूक को गिरा देता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है चच्चा, जरा मुझे देखने तो देखो तुम्हें मारना या नहीं। कूल, मुबारक हो, तुम मर सकते हो। लगभग 2 सदी बाद हम देखते हैं कि केवल यानी नेथन समर अपने रूम में मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से केवल को एक विजन दिखता है और उसका सिर दर्द से फट जा रहा था और वो समझ जाता है कि टाइमलाइन के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, इतिहास के पन्नों को कोई बदलने की कोशिश कर रहा है। और केवल समझ जाता है कि एक कौन कर सकता है। और इस विजन को देख कर केवल गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी छेड़खानी से पूरी की पूरी टाइमलाइन बिगड़ सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और केवल को बहुत अच्छे से पता है कि उसे अब किसके पास जाना है। और केवल तुरंत टेलीपोर्ट होके डॉक्टर फ्रांसिस टैलबॉट के लैब में आता है और वहाँ पे खड़े 2 गार्ड को बेहोश करके वो दौड़ के अंदर टैलबॉट के ऑफिस में आता है, जहाँ पर डॉक्टर टैलबॉट अपने कुर्सी पे बैठे हुए थे। वेलकम केवल, वैसे तुम्हें उन गार्ड्स को पीटने की जरूरत नहीं थी, वो लोग ऐसे ही तुम्हें अंदर आने देते। तुमने क्या किया है टैलबॉट? समथिंग वेरी इम्पल्सिव, कुछ ऐसा जो मैंने इमोशनल होके कर दिया। याद है मैंने तुम्हें अपने पोते के बारे में बताया था, जो डेजर्ट स्टॉर्म में वॉलंटियरिंग कर रहा था। साहसी, हैंडसम, इम्पल्सिव, बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह। लेकिन पिछले महीने एक रिपब्लिकन गार्ड के गोली से उसकी मौत हो गई। डैम इट, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था टैलबॉट, और तुम टाइम स्ट्रीम के साथ छेड़खानी करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और टैलबॉट कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे आंखों के सामने वो टूल पड़ा हुआ था जिसकी मदद से मैं अपने पोते को फिर से बचा सकता हूँ। मैं कैसे न करता। और तभी केवल पूछता है कि तुमने किसको भेजा, तुमने किसको अतीत में भेजा है करने के लिए। और तभी टैलबॉट कहता है, किसी ऐसे को जिसे भेजना नहीं चाहिए था। और टैलबॉट केबल को अपने कंप्यूटर में डेडपूल का फुटेज दिखाता है और कहता है कि एक संकी है, इसने अपने पीठ में टाइम ट्रेवल प्रोटोटाइप को लगा के मुझको धक्का देके खुद वक्त में पीछे चला गया। और अगर ये सारे नंबर्स और कैलकुलेशन सही है तो शायद वेड विल्सन नाम का मर्सनरी अतीत में करीब 2 सदी पहले पहुंच गया है। और केवल ध्यान से डेडपूल की तरफ देखता है। केवल इस मर्सनरी को पहचानता था क्योंकि केवल इस मर्सनरी को थोड़ा बहुत जानता है। और केवल ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर डेडपूल को रोका नहीं गया तो इतिहास के पन्ने बदल जाएंगे और प्रेजेंट की टाइमलाइन भी। और केवल डेडपूल के पीठ में लगी हुई टाइम ट्रेवल के प्रोटोटाइप को देख के टैलबॉट को पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा प्रोटोटाइप है? और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि केवल तुरंत अपने एक्सपोर्ट्स टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है
और रवाना होता है 1977 के लिए। और इस टीम को केवल ने बनाया था, जिस टीम में थे डोमिनो, कैननबॉल, वॉरपाथ और बूम बूम नाम की एक लड़की म्यूटेंट। और उस तरफ हम देखते हैं 1977 में डेडपुल अभी भी उस किले के अंदर था और एकदम ऊपर स्टोर रूम में छुप के वो खिड़की से स्नाइपर के जरिए ब्रिटिश सोल्जर्स को छिप छुप के मार रहा था। और उसने पास में एक ब्रिटिश सोल्जर को बांध के रखा था। और डेडपुल कहता है, चुप हो जा मेरे भाई, टट्टी लगा है क्या? कितना कूदेगा? मैं तेरे पीछे नहीं हूँ और ना ही तुझको मारूंगा, इसलिए चुपचाप बैठ वहाँ पे। अपन को तो तेरा ब्रिटिश आर्मियों को मारना है जो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और डेडपुल एक बार दोबारा अपने डायरी को निकाल के चेक करता है कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। हाँ, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, नहीं इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, हाँ इसको नहीं मारना है, इसको मारना है। वेट मेरे भाई, जरा संभाल के, याद रखना तब तक गोली मत चलाना जब तक तुम्हें वो गोरे चमकीले पिछवाड़े ना दिखे। और डेडपुल स्नाइपर से ब्रिटिश आर्मियों को ढूंढ ही रहा था कि तभी डेडपुल को कोई और दिखता है। अबे अब ये चपड़गंजू कौन है और उसके आँख में क्या है? आँख में आग लगी है क्या? ऐसे चमक क्यों रहा है? मार्केट में कोई नया मस्करा आया है क्या? और वो था केवल डेडपुल के सामने आता है और उसके बाकी मेंबर्स दूसरे जगह पे अपने पोजीशन पे थे। और केवल चीख के डेडपुल से पूछता है, वेड विल्सन, तुम वेड विल्सन हो राइट? सुनो वेड, मैं हूँ नेथन समर, मुझे तुमसे कुछ बात करना है वेड। मुझे यहाँ पे टैलबॉट ने भेजा है और उसने मुझे तुमसे कुछ पूछा। और केवल डेडपुल को कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी डेडपुल केवल को गोली मार देता है। और देखते ही वॉरपाथ और डोमिनो दरवाजा तोड़ के किले के अंदर घुस जाते हैं। और वॉरपाथ चीखता है कि पकड़ो उसे, और कैननबॉल फ्लोर तोड़ के डेडपुल को नीचे गिरा देता है। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तुम इसे तबाह कर रहे हो। अबे ये लोग कौन है? और डेडपुल नीचे के फ्लोर में गिरते ही वहाँ पे डोमिनो और वॉरपाथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और डेडपुल उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी पीछे से बूम बूम उसके ऊपर बहुत सारे फायर बॉल्स फेंकती है। कोई माँ, इतने सारे बॉल्स? अब मैं दिखाता हूँ फ्यूचर में बॉल्स से कैसे खेलते हैं। लेकिन डेडपुल अपने स्नाइपर से उन फायर बॉल्स का बेसबॉल बना के मार देता है और वो बॉल्स ब्लास्ट करके वहाँ पे 2-3 धमाके हो जाते हैं। और उस तरफ अब केवल भी आ चुका था और इस तरफ डेडपुल बूम बूम के ऊपर गोलियां चलाता है। लेकिन तभी अचानक से वो फ्लोर टूट कर डेडपुल बेसमेंट में गिर जाता है और सभी तुरंत नीचे बेसमेंट में गोलियों की बौछार कर देते हैं। और केवल कहते हैं कि जैसे भी उसे मार के घायल करो, उसके पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। और बहुत देर तक गोलियां चलाने के बाद वो सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं डेडपुल को पकड़ने। लेकिन नीचे डेडपुल नहीं था, बल्कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक डायरी के। डोमिनो को अचानक से एक डायरी मिलती है जो डायरी थी डेडपुल की। और डोमिनो केबिल को डायरी दिखाती है और बूम बूम पूछती है कि क्या है इसके अंदर, लोगों को तरह तरह से परेशान करने के तरीके लिखे हैं क्या? लेकिन केवल उस डायरी को पढ़ के थोड़ा सीरियस हो जाता है और बूम बूम से कहता है कि बूम बूम और कैननबॉल तुम दोनों यहीं पे रहो और मैं डोमिनो और वॉरपाथ कहीं और जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि डेडपुल कहाँ जाने वाला है। और केवल डोमिनो और वॉरपाथ के साथ वहाँ से जंप करके 1863 में आते हैं। और डोमिनो पूछती है कि वो करना क्या चाहता है और उसके जवाब में वॉरपाथ कहता है कि उसे मारने के बाद पूछ लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक आर्मी खड़ी थी और उनका बॉस था डेडपुल। दोस्तों भून दो इन्हें। Walk all over you. डेडपुल टाइम ट्रेवल करके 1777 में पहुंच गया था और ब्रिटिश सोल्जर्स को मार के इतिहास के पन्नों को बदल रहा था। और उसे रोकने के लिए केवल भी अपने एक्सपोर्ट टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन डेडपुल 1777 से भाग के 1863 में पहुंच जाता है। लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने गलती से 1777 के जगह पे 1977 बोल दिया था और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और डेडपुल केवल के हाथों से बचने के लिए 1777 से भाग के 1863 में पहुंच जाता है और केवल भी अपने एक्सपोर्ट के साथ वहाँ पे आता है। लेकिन जैसे ही केवल वहाँ पे पहुँचता है उनके सामने कॉन्फेडरेट आर्मी खड़ी रहती है और डेडपुल चीखता है, दोस्तों भून दो उन्हें।
उन्हें और कोशिश करना कि मेरे डैडी पे ज्यादा खून न लगे। और तभी उनमें से एक सोल्जर पूछता है, जनरल डेडपूल, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? अबे बहरों की औलादो, भून दो उन्हें। वैसे तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सब कैसे हुआ, मैं जनरल कैसे बना, इस सब का भी रिकैप पेज बना नहीं है। और तभी वो सारे कॉन्फेडरेट ब्रिगेड्स केबल के साथियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और केबल और उसके टीममेट किसी तरह से अपने आप को बचा के एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और डोमिनो कहती है, वाह, हम लोग टाइम ट्रेवल करके सीधा मौत के मुंह पे पहुंच गए। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जल्दी कहीं पे कवर लो। अबे कहाँ कवर लूं? वारपाथ ने पूछा। और वो ब्रिगेड्स गोलियां चला के उन सभी को भून देते हैं और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और लोग कहते हैं कि जनरल डेडपूल, हम लोगों ने उन लोगों को खत्म कर दिया। और डेडपूल कहता है, कुछ ज्यादा ही आसान था नहीं? तुम चपड़गंजू, नीचे जाओ और देख के आओ, और जो भी मिले उन लोगों का हाथ पैर सिर लेके आओ। और डेडपूल सोचता है कि हाँ, टेलबोट ने कहा था कि कुछ एक्समैन के लोग शायद मुझे रोकने आएंगे, लेकिन वो लोग रेगुलर एक्समैन नहीं होंगे। ये लोग बहुत ही ज्यादा हेवी आर्म्ड और मिलिटरिस्टिक होंगे। ये लोग एक्स फोर्स होंगे। हाँ, कौन? जनरल डेडपूल? आप किसकी बात कर रहे हैं? टेलबोट यार, क्यों तुम्हें मेरे पीछे वो भूतिया वाला फ्लैशबैक नहीं दिख रहा? और उधर दो सोल्जर नीचे उतर के देखने जाते हैं कि केबल और उसके टीम का क्या हाल हुआ है। और तभी वो तीनों जम करके उनके ऊपर धावा बोल देते हैं और वारपाथ एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर उनके ऊपर फेंक मारता है। और केबल उनके गोलियों का डिफेंस करते हुए उन लोगों को एक के बाद एक पीटता जाता है। और केवल चीख के अपने मेंबर्स को कहता है कि संभल के, किसी को मारना मत, जब तक कि ना बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए। हम लोग टाइमलाइन को और भी ज्यादा बदलने की रिस्क नहीं ले सकते। और तभी डोमिनो पूछती है, और इस मजबूरी वर्ड को हम लोग कितने हद बाद यूज कर सकते हैं, जरा बताओगे? क्योंकि ये लोग हमें मारने के लिए बेताब हो रहे हैं। और उसका वारपाथ झपट के उन आर्मियों के बदले उनके हथियारों को तबाह करता है। और उससे अब डेडपूल खिसक रहा था ये कहते हुए कि मेरे बच्चे तुम लोगों को बिजी रखने के लिए काफी है और अब मुझे अपने अगले काम को निपटाना है। और केबल और उसके साथी किसी तरह से अपने आप को बचा के एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और केबल कहता है कि डेडपूल खिसक रहा है, उसे हमें पकड़ना ही होगा, इसके पहले क्यों कुछ और गलत कर दे। और डोमिनो पूछती है कि केबल, क्या हम उसे मार सकते हैं? इसके जवाब में केबल कहता है कि नहीं, हमें उसे पकड़ना है और पता करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका असली मकसद क्या है। और तभी वारपाथ कहता है, अबे क्या मेरा कान खराब हो गया है, या फिर सच में मुझे किसी बड़े चीज के आने का और जमीन हिलने की आवाज महसूस हो रहा है? लगता है मेरा कान बज रहा है। और तभी केबल उस पत्थर के पीछे से झांकता है। ओह नो, डेडपूल, ये क्या कर दिया तूने? और उसे जो दिखाई देता है वो देख के केबल चौंक जाता है, क्योंकि उनकी तरफ कुछ ऐसे हाईटेक टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े वॉर मशीन्स आ रहे थे, जो चीज इस टाइम में अमेरिका के पास नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली डेडपूल ने 1777 में जो किया, उसके रिपल इफेक्ट के वजह से 1863 में अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाईटेक हो गई है। इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट में भी नहीं है। और इसका मतलब अब इतिहास का सब कुछ बदल गया है। ओह नो, डेडपूल ने क्या कर दिया? यूनाइटेड स्टेट के पास अब ऐसी हथियार है जिस टेक्नोलॉजी के हथियारों का नामो निशान अब इस टाइम में होना भी नहीं चाहिए था। और तभी वेपन केबल की टीम के ऊपर हमला करते हैं और लोग किसी तरह से जान बचा के वहाँ से हट जाते हैं। और उस तरफ 1777 में जर्मन टाउन के उस किले में अभी भी बूम बूम और कैनन बॉल पहरा दे रहे थे। और कैनन बॉल पूछता है कि आखिर हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? केबल ने आखिर हम लोग को यहाँ पे रुकने क्यों कहा, और उसने ऐसा क्यों कहा था कि सारे नुकसानों को ठीक करो? इसका मतलब क्या है, हम लोग ठीक कैसे करें? और तभी बूम बूम कैनन बॉल को कहती है कि वो मर्सनरी यहाँ पे वापस आ सकता है कैनन बॉल, और वो कोशिश करेगा अतीत को बदलने की, और हमें उसे जीतने नहीं देना है। और तभी कैनन बॉल कहता है कि हमें कैसे कर पाएंगे बूम बूम, जब तक कि न हम कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए कि इन मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकते हैं, तब तक हम लोग इस नुकसान को कैसे भरेंगे, हम लोग मौत को वापस जिंदा कैसे करेंगे। और तभी वहाँ पे केबल आ जाता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, और वो कहता है, समझाने का टाइम नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तुम लोगों को अमेरिकन को हराना होगा, जो भी हो जैसे भी हो, अमेरिकन को जंग हारना होगा। तुम लोग जैसे भी करके अमेरिकन रेबल्स को इस लड़ाई में हराओ, जैसे इतिहास में हुआ था। वेट, तुम चाहते हो हम लोग अमेरिकन हो के हमारे अमेरिकन सोल्जर्स को हराए और उन लोगों को मार कर ब्रिटिश को जिताए? और बूम बूम कहती है कि ये सब पागलपंती है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। ये करना जरूरी है, समझाने का वक्त नहीं है। अमेरिकन को लड़ाई जीतना नहीं चाहिए, वरना रिपल इफेक्ट की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। तुम लोगों को करना ही होगा, सब कुछ अब तुम दोनों के ऊपर निर्भर है।
और केबल उन दोनों को समझा के वापस टेलीपोर्ट होकर 1863 में डोमिनो और वॉरपथ के पास जाता है और वहाँ पे माहौल बदतर से बदतर हो रहा था और केबल उसके टीम के लिए इन सब को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे यूनियन आर्मियों के साथ कॉन्फेडरेट आर्मियों की सिविल वॉर चल रही थी और केवल डोमिनो और वॉरपथ इस जंग के बीच में फंस गए थे। वो दोनों किसी तरह से अपना जान बचा के कॉन्फेडरेट आर्मियों को रोक रहे थे और केबल कहता है कि उन दोनों को एक करना ही होगा, बूम बूम और कैनन बॉल के इस रिपल इफेक्ट को खत्म करना ही होगा। उम्मीद करेंगे कि वहाँ पे वो लोग सब कर दे और यहाँ पे अभी मुझे डेडपूल को रोकना होगा इसके पहले कि वो कुछ और गड़बड़ी कर दे। और तभी डोमिनो पूछते है कि वेट, तुम हम दोनों को यहाँ पे इन लोगों के साथ छोड़ के जाओगे? मतलब तुम चाहते हो कि हम दोनों यहाँ पे इन सबको रोके? और केवल उन दोनों को समझाता है कि जितना देर तुम लोग कर सको इन सभी को रोक के रखो। जितना देर तुम लोग कर सकते हो इन लोगों को उतनी देर रोकने की कोशिश करो जब तक कि ना मैं अपना काम कर दूं। और उस तरफ डेडपूल अपने अगले स्टेप का काम कर रहा था। वो यूनियन आर्मी को सैबोटेज करके उनको तोड़ फोड़ के कॉन्फेडरेट आर्मी को जिताने की कोशिश कर रहा था। और तभी कोई डेडपूल को एक जोरदार पंच मारता है और वो था केबल। और केबल पूछता है कि तुम क्यों कर रहे हो डेडपूल? और तभी डेडपूल कहता है कि मैं एक मर्सनरी हूँ और इसके लिए मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और जिसके जरिए मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। मैं खुद का एक मेडिकल टीम खरीद पाऊंगा, मतलब मैं और भी ज्यादा पैसा खर्च कर पाऊंगा। और डेडपूल केबल के साथ लड़ते लड़ते बहुत सारा फालतू बकबक करते जाता है और केबल खंजर निकाल के डेडपूल का गला काट देता है। और उस तरफ 1777 में कैनन बॉल और बूम बूम एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे क्योंकि बाहर से कुछ अमेरिकन रेबल्स उस किले की तरफ गोलियां चला रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करे। कैनन बॉल बूम बूम से पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो बूम बूम? हमारे ही नेशन के उन फाउंडिंग फादर्स को मारना जिन लोगों ने हम लोगों को फ्रीडम देने के लिए अपनी जान गंवाई, क्या ये करना सही रहेगा? और बूम बूम कहती है कि हमें इतिहास को दोहराना होगा, वरना अगर अमेरिकन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स के खिलाफ जीत जाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वैसे भी हम लोग भी सोल्जर्स हैं जो केबल के अंडर में काम करते हैं, तो माहौल जैसा भी हो हमें अपने कमांडर की बात माननी होगी। और उसके जवाब में कैनन बॉल कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और बूम बूम कहती है कि मेरा भरोसा करो कैनन बॉल, हम लोग उन लोगों को मारेंगे नहीं, हम लोग बस इन लोगों को यहाँ से भगा के कई और डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे कैनन बॉल? और कैनन बॉल कहता है हाँ मैं दूंगा। और उस तरफ डोमिनो और वॉरपथ अपनी पूरी दम लगा के कॉन्फेडरेट आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। और ये बात केबल भी जानता था कि ऐसा अब उसे ही रोकना होगा। और उस तरफ केबल डेडपूल से लड़ रहा था और तभी डेडपूल कहता है, ए रुको रुको, क्या मैंने तुम्हें एक खास बात बताई है? क्या? मैंने ना तुम्हारे पीछे वाले पॉकेट में एक बॉम्ब रख दिया है। हाय हाय, लाल बबूला हो गया रे मेरा यार। सो के बाय बाय, मरो यहाँ पे, क्योंकि अब मैं ही इतिहास हूँ। हाँ पता है। अबे क्या कर रहा है? और जैसे ही डेडपूल पोर्टल खोल कर टाइम टेबल करने जाता है तभी केबल उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ता है। अबे तुझे कोई बताया नहीं है कि जब कोई बंदा टाइम टेबल कर रहा हो तब उसके पीछे उंगली नहीं करते? सटिया क्या है क्या? और डेडपूल और केबल टाइम स्ट्रीम के अंदर ही लड़ने लगते हैं और केबल डेडपूल के सिर में बंदूक टान के गोली चलाने ही जाता है कि तभी डेडपूल केबल के गले में एक कॉलर पहना देता है और इससे केबल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और डेडपूल कहता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे पहले ही कहा था कि कोई मेटल के हाथों वाला ठाकुर मुझे जरूर आएगा रोकने, और अगर वो आए तो उसे बस एक कॉलर पहना देना। और तभी वो दोनों पोर्टल से नीचे गिर जाते हैं। और ये था 1900 चाइना, लेकिन केबल अब कुछ नहीं कर सकता था, उसका हाल बेहाल था। और डेडपूल कहता है, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं नचवाऊंगा। Walk all over you. लेकिन केबल अब कुछ नहीं कर सकता था, उसका हाल बेहाल था। और डेडपूल कहता है, तुमने कभी चिमिचंगा बनाया है? नहीं ना, कोई बात नहीं मेरे बड़े भाई, क्योंकि मैं तुम्हारा चिमिचंगा बहुत प्यार से बनाऊंगा।
और हम देखते हैं कि डेडपुल और केबल 1900 सदी के चाइना में पहुंच गए थे और डेडपुल अपने पैरों तले केबल के सिर को दबोच के कहता है कि अब तक क्या क्या हुआ। ध्यान से सुनो चपड़गंजियों, वैसे तो मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ, लेकिन आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है तो जाओ और एपिसोड 1 से देखो। बुरा मत मानना दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद डेडपुल कह रहा है कॉमिक्स में। और डेडपुल अपने पॉकेट से एक कंट्रोलर निकालता है और कहता है कि देखते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। और डेडपुल एक स्विच दबाता है और तभी तुम कुत्ते के पिला। केबल का एक जोरदार झटका लगता है और वो खड़ा हो जाता है। ये ऑसम है। और डेडपुल उस कंट्रोलर की मदद से केबल के बॉडी को अब कंट्रोल कर रहा था और इसमें डेडपुल को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो केबल को अपने हाथों के पुतली की तरफ पैरेट करवाता है। मजा आ गया। लेफ्ट राइट। लेकिन इसमें केबल को बहुत तकलीफ हो रही थी। डेडपुल के हर एक स्विच दबाने से केबल को एक झटका लग रहा था, लेकिन डेडपुल तो अपने ही धुन में झूम रहा था। वो गाना गाते गाते केबल को तंग कर ही रहा था कि तभी पास में से ही बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज आती है और डेडपुल घूम के देखता है उनके पीछे कुछ सोल्जर्स उनकी तरफ बंदूक टांग के खड़े थे और वो थे रेजिस्टेंस आर्मी। वही माँ, रेजिस्टेंस। लगता है बहुत लोगों की खून की गंगा बहने वाली है। और इतना कहते डेडपुल एक स्विच दबा देता है और केबल तुरंत घूम के अपनी बंदूक उन लोगों की तरफ टांगता है। डैम यू डेडपुल, नहीं, मुझसे ऐसा मत करवाना, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। They are innocent peoples। लेकिन तभी केबल की उंगली अपने आप टिकट दबा देती है, लेकिन वो गोली उन लोगों में से किसी को भी नहीं लगती। वो गोली उन सभी के सिर के ऊपर से चला जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने सभी को मिस कर दिया। और डेडपुल उस रिमोट को ठोकते रहता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन डेडपुल को ये पता नहीं था कि केबल के पास टेलीकाइनेसिस पावर है। उसने अपने टेलीकाइनेसिस से गोली का रुख बदल दिया था। और केबल डेडपुल से पूछता है, डेडपुल तुम्हें क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो टैलबॉट ने सिर्फ उसके पोते को बचाने के लिए भेजा था, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम इतिहास को क्यों बदल रहे हो? क्या पोता? अबे मैं एक मर्सनरी हूँ, कोई मैनी नहीं। क्या तो फिर टैलबॉट ने तुम्हें अतीत में भेजा क्यों? जिससे कि अमेरिकन ब्रिटिश के पिछवाड़े लाल कर सके। हाँ, समझ में नहीं आया ना? रुको मैं समझाता हूँ। और डेडपुल आगे बताता है कि डेडपुल यहाँ पे आया है अमेरिकन को जिताने। हो सकता है 1777 के रेवोल्यूशन वॉर में अमेरिकन जीत गए हो, लेकिन सिर्फ जीत कर ब्रिटिश को भगाना ही टैलबॉट के लिए इनफ नहीं है। पागल टैलबॉट इससे और भी ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिकन सिर्फ ब्रिटिश को भगा के आजादी ना ले, बल्कि उल्टा ब्रिटिश के एम्पायर पे कब्जा कर ले। उनके सोल्जर्स, उनके राजधानी, उनके पूरे देश को अपने कब्जे में ले ले और इससे अमेरिका एक बहुत बड़ा और ताकतवर एम्पायर बन जाएगा। और इसके बाद 1863 के सिविल वॉर में कॉन्फेडरेट आर्मी अल्ट्रा पावरफुल यूनियन आर्मी को हरा दे और इससे यूएस के अल्ट्रा पावर वॉर मशीन सब उनके पास आ जाएंगे और इससे कॉन्फेडरेट आर्मी राज करेंगे। और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो आगे आने वाले बड़े बड़े सारे खतरों से निपट पाएंगे। और यहाँ पे 1900 में चाइना के इस पेकिंग राजधानी में एक महारानी राज करती है और अगर इनको हरा दिया जाए तो दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह भी कब्जे में आ जाएगी। तो इसका मतलब इट्स टाइम टू। और केबल को पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। कोई ग्रैंडसन या पोते का मामला नहीं। टैलबॉट ने केबल को जानबूझ के यहाँ पे भेजा था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर केबल प्रेजेंट टाइम में रहेगा तो ये सब जानने के बाद केबल टैलबॉट को मार दे सकता है और ये सब रोक सकता है। और इसलिए टैलबॉट ने पहले केबल को यहाँ पे भेज दिया जिससे केबल टैलबॉट का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और यहाँ पे सर के मरे। और केबल के हट जाने से टैलबॉट का रास्ता और भी क्लियर हो जाता और उस तरफ डेडपुल रेजिस्टेंस के सारे सोल्जर्स को मार रहा था और वो अचानक से कहता है, अबे यार मैं ये सब खुद क्यों कर रहा हूँ जबकि मैं तुमसे भी करवा सकता हूँ। दोनों मिल के करेंगे, बिल्कुल एक टीम की तरह। और डेडपुल एक स्विच दबाने ही जा रहा था कि तभी वो कंट्रोलर फट जाता है और हम देखते हैं कि केबल ने अपने गले से उस कॉलर को निकाल दिया था और उसने उस कॉलर को बड़े आसानी से तोड़ दिया। क्या? कैसे? और डेडपुल केबल से पूछता है कि अगर तुम इतने आसानी से सब कर सकते थे तो तुमने इतने देर तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तू बहुत बड़बोला है और अगर मैं थोड़ा सा नाटक करूँगा तो तू सब कुछ उगल देगा। ओए माँ, इसका मतलब तुम अब मुझे बहुत चोट पहुँचाने वाले हो नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारा सिर ही ना रहे तो तुम कैसे चोट पहुँचाओगे? वाह क्या बात है, छा गए ठाकुर। बड़बोला कहेगा।
और केबल डेडपूल के एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन डेडपूल तुरंत केबल के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन इससे केबल को कुछ नहीं होता। अबे यार, एक तो गोली लगना चाहिए था ना। लगता है मुझे थोड़ी बड़ी गोलियों की जरूरत है। और तभी डेडपूल को एक बड़ी बंदूक दिखती है। मिल गया मुझे, अब भून दूंगा तुझे। ओए माँ, ये चलती कैसे है? लेकिन उस बंदूक को डेडपूल चला नहीं पा रहा था, क्योंकि बंदूक केबल की थी। और तभी वो बंदूक अपने आप केबल के हाथों में चली जाती है। कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि अच्छी बात है कि अब तुझे नाक से ज्यादा किसी और चीज को लेकर चिंता हो गई। और केबल डेडपूल का चित्र उड़ा देता है और डेडपूल की बॉडी बिखर के पानी में गिर जाता है। रेस्ट इन पीस डेडपूल। अवस्था 1863 में डोमिनो के लिए हालत संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद भी कि वो बहुत लकी है और वो ऑट को भी इवेंट कर सकती है। और तभी वहाँ पे केबल आता है और डोमिनो को एक फायर ब्लास्ट से बचाता है। और डोमिनो कहती है कि ये सब तो सब नहीं हो रहा है जो सिविल वॉर में हुआ था। और केबल डोमिनो को समझाता है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डोमिनो। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ये सब ठीक करूँ तब तक तुम और वॉटपथ मिल के दोनों तरफ के आर्मियों को रोक के रखो। और डोमिनो कहती है, वेट, क्या ये कैसे करेंगे हम? ये बहुत मुश्किल है और ऐसे आखिर क्यों कर रहे हैं हम? तुम सीधे सीधे वक्त में पीछे जाके उसी टाइम पे पहुंच के सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते जिस टाइम पे सब गड़बड़ी हुई थी? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये इतना सिंपल नहीं है डोमिनो। उस बेवकूफ मर्सनरी ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है और सब चलता रहेगा जब तक कि मैं ओह नो, केबल पीछे देखो। और तभी केबल के पीछे एक बहुत बड़ा वार मशीन आकर खड़ा होता है जो उनके ऊपर तोप चलाने वाला था। मैंने जो कहा वो याद रखना डोमिनो। और इतना कहते ही केबल उस मशीन के ऊपर झपटता है और बूम। और उस तरफ 1777 में माहौल और भी ज्यादा बदतर हो गया था। बूम बूम को अब गोली लग चुकी थी और शायद उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जहाँ इस तरफ 1863 में सिविल वॉर चल रहा था, वही 1777 में ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में रेवोल्यूशनरी वॉर चल रहा था। अमेरिकन को बिना नुकसान पहुंचाए उन लोगों को संभालना उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और उस तरफ कैनन बॉल का हालत भी खराब हो चुका था। वो और ज्यादा अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था और बहुत जल्द उसे रुकना ही होगा। और उस तरफ 19वीं सदी में डेडपूल अब दोबारा ठीक हो चुका था, लेकिन डेडपूल के सिर पे अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टूट पड़ी थी, क्योंकि उसका टाइम टेबल का प्रोटोटाइप अब खराब हो चुका था और उसके बिना वो कहीं नहीं जा सकता। अबे यार, क्या करना था? और तभी डेडपूल को कुछ याद आता है और वो तो तलवार उठा के उन रेजिस्टेंस सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे अब याद आ गया कि अब उसे क्या करना था। और वो सारे रेजिस्टेंस सोल्जर्स को मारते हुए चाइना के एक महल के अंदर जाता है, जिसके अंदर उनकी एक रानी बैठी हुई थी। और डेडपूल कहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था स्वीटर, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस तुम्हारा वो सिंहासन चाहिए। और सुनते ही रानी गुस्सा हो जाती है और डेडपूल के एक जोर से तमाच मारती है। लेकिन तभी डेडपूल उस रानी को एक धक्का मार के उस सिंहासन की तरफ जाता है और उस थ्रोन के ऊपर का कवर खोल देता है और उसके अंदर था एक और टाइम टेबल प्रोटोटाइप। और उस तरफ कहीं दूर जर्मनी में साल 1923 में एक बार के अंदर कोई शख्स बियर पी रहा था और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, हिटलर था। और तभी उसके सामने डेडपूल आता है और वो कहता है, कोई सवाल जवाब नहीं, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। Walk all over you. और उस तरफ कहीं दूर जर्मनी में साल 1923 में एक बार के अंदर कोई शख्स बियर पी रहा था और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, हिटलर था। और तभी उसके सामने डेडपूल आता है और वो कहता है, कोई सवाल जवाब नहीं, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो।
देखते हैं कि डेडपुल अपने स्पेशल गन को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था और वो गुस्से में ऑडियंस से कहता है, क्या चाहिए आलसियो? रिकैप? अगर रिकैप देखना है तो जाओ एपिसोड 1 to 3 देखो, दिमाग का भाजी पाव मत करो। और पास में हम देखते हैं कि हिटलर अपना खाना खाने में बिजी था। हाँ पता है, लॉन्ग स्टोरी। मुझे एक पागल इंसान ने हायर किया अमेरिकन हिस्ट्री को बदलने के लिए, और एक आंखों में आग लगा चपरगंजू मुझे रोकना चाहता है, जिसका नाम है केबल। और अब मुझे दिए गए कामों में से एक इम्पोर्टेंट काम है एडॉल्फ हिटलर को जिंदा रखना। वैसे मैं इन सब पागलपंती में नहीं हूँ, मुझे इन सब से कोई वास्ता नहीं, मुझे बस काम दिया गया है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और मेन प्रॉब्लम ये है कि टाइम टेबल के उपाय आविष्कार हो चुके हैं, और तुम समझ सकते हो कि इससे क्या पागलपंती हो सकती है। अगर नहीं पता तो जाओ किसी भी चपरगंजू के पास और पूछो कि भाई तुझे टाइम टेबल का डिवाइस दिया जाएगा और तू क्या करेगा, तो पता चल ही जाएगा कि लोग कितने पागल हो सकते हैं। वेट अ मिनट, लगता है एक और चपरगंजू आ गया। और तभी वहाँ पे एक टाइम टेबल पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक एजेंट निकलता है, और वो एजेंट कहता है कि वाओ ये काम कर रहा है। मैं उसी वक्त में उसी घर में आ गया जहाँ पे एडॉल्फ हिटलर रहता है। ओ चच्चा, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तुम तो एडॉल्फ हिटलर नहीं लगते, तुम कौन? और तभी डेडपुल उस एजेंट को शूट करता है और उसके चित्रे उड़ जाते हैं, और हिटलर चीखता है कि और कितने लोग आएंगे मुझे मारने, क्या अब मैं बाहर जा सकता हूँ? ओह शट अप यू ब्लडी पाईहोल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या है? स्पेशल गन जो मारता है सभी को हमेशा के लिए। अगर खरीदना है तो कॉल करो अभी, और जिसके बारे में डिटेल में हमारे नाइटर साहब बोलेंगे। एक गन एक्चुअली एक टाइम गन है, जो एक ऐसे तरह का स्पेशल गन है जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं है बल्कि टाइमलाइन से उसका वजूद ही मिटा देता है। मतलब एक गन जिसके ऊपर ही चलेगी वो खत्म तो होगा ही, और ऊपर से उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। मतलब वो कभी पैदा ही नहीं हुआ और उसके माँ बाप कभी मिले ही नहीं, और इतना कि उसके माँ बाप को भी मार सकता है जिससे कि उसका जन्म ही ना हो। और डेडपुल का काम था एडॉल्फ हिटलर को यहाँ पे रख के बस वेट करना, और जो एडॉल्फ हिटलर को मारने आए उसको इस टाइम गन से खत्म करना। क्योंकि टाइम टेबल मशीन इन्वेंट होने की वजह से बहुत सारे फ्यूचर के लोग अतीत में आके एडॉल्फ हिटलर को मारना चाहते हैं, और डेडपुल को एडॉल्फ हिटलर को बचाना है। और ये भी डेडपुल का एक टास्क है जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे। और उस तरफ 1777 में बूम बूम और कैनन बॉल के लिए हालत बदतर से बदतर हो रही थी, और तभी वहाँ पे केबल आता है और अपने ईयरफोन में कहता है, बूम बूम कैनन बॉल रिपोर्ट। और बूम बूम कहती है कि वो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं और उन्हें केबल की जरूरत है। और बूम बूम केबल को सिचुएशन समझाती है, और केबल तुरंत बूम बूम के पास पहुँचता है और अपने पॉकेट से कुछ दवाइयाँ और एक इमरजेंसी कॉटराइजिंग फोम निकाल के कहता है, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी बूम बूम। और उस तरफ कैनन बॉल सभी का ध्यान भटका रहा था, और वो केबल का आवाज सुन के बहुत खुश होता है और कहता है कि इस सिचुएशन में तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा केबल। और उस तरफ केबल बूम बूम को संभाल के बाहर निकालता है और कैनन बॉल को कहता है कि उन लोगों का ध्यान भटका के रखने के लिए, क्योंकि मैं जो करूंगा उसके लिए उन लोगों का फोकस किसी और तरफ होना चाहिए। और तभी कैनन बॉल पूछता है कि क्या, क्यों, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उन लोगों को मारने वाले हो? ऐसा मत करो केबल, ये लोग बस देशभक्त है। नहीं, मैं उन लोगों को नहीं मारने वाला। और तभी केबल कहता है कि नहीं, मैं उन लोगों को नहीं मारने वाला, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। और तभी कैनन बॉल उन लोगों के पास जाकर उन लोगों का ध्यान भटकाता है, और वो सारे अमेरिका सुपर कैनन बॉल की तरफ गोलियां चलाते हैं, और केबल उनकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है 3, 2, 1, और तुरंत उन लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। उन सभी की बंदूक ब्लॉक होकर खराब हो जाती है, और बूम बूम तुरंत उन सभी की तरफ फायरबॉल फेंक के उन सभी के कैनन तबाह कर देती है। और केबल कहता है कि अब चलो। और कैनन बॉल पूछता है कि बस हो गया, सिर्फ उन लोगों की बंदूक और कैनन तबाह करके हिस्ट्री कैसे ठीक हो जाएगी? हमें उन लोगों को हराना नहीं है? हमें उन लोगों को हराना नहीं है कैनन बॉल, हमें बस उन लोगों को पीछे करना था और ब्रिटिश को उसका टैक्टिकल एज वापस देना था, और हिस्ट्री फिर से अपने आप रच जाएगी। सीधी बात, इतिहास अपने आप को ठीक कर लेगी। अब चलो। और केबल उन लोगों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और 1863 में पहुँचता है, जहाँ पर लगभग अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सिविल वॉर अब रुक चुका था। जैसे तुमने कहा था बंगो, इतिहास ने अपने आप को ठीक कर लिया। हाँ बिल्कुल, ये काफी अजीब है और काफी इंटरेस्टिंग भी। डोमिनो ने कहा। और तभी डोमिनो और वारपथ बोलते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है। एक ही पल पहले हम लोग हाईली मैकेनाइज्ड रोबोट के साथ लड़ रहे थे, और दूसरे पल अचानक से वो सब गायब हो गए और सिर्फ नीले और भूरे सैनिक लड़ रहे थे और चीख रहे थे। अब चलो घर चलते हैं। और तभी बूम बूम पूछती है, हम लोगों ने 1777 में जाके पास्ट को तो बदल दिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, चिंता मत करो बूम बूम, हम लोगों की मौजूदगी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग हम लोगों को किसी भूत या किस्सा या कुछ और समझ लेंगे। सिर्फ एक उड़ने वाला भूत और एक आंख फेंकती चुड़ैल का गॉसिप रट जाएगा। और तभी वो सब टेलीपोर्ट होकर वापस अपने घर पहुंचते हैं।
लेकिन वो देखते हैं वो घर अब और उनका घर नहीं था। वहाँ पे सब कुछ बदल गया था और उनके चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े सेंटिनल्स थे और सब देख के वो सब चौंक जाते हैं। और डोमिनो कहती है इसका मतलब शायद हम लोग ने टाइमलाइन थोड़ा सा बिगाड़ दिया और अब हमें फिर से लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं लड़ेंगे। क्या? और केवल अपने साथियों से कहता है कि हम लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो आसपास के सारे सेंटिनल्स को स्कैन कर चुका था और उसे अच्छे से पता था कि वो लोग इनको हरा नहीं पाएंगे। इन लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। केवल व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था कि शायद तुम इसी जगह पे जंप करके वापस आओगे और इसलिए तो मैंने यहाँ पे इन सेंटिनल्स को रेडी रखा है जिससे कि मैं तुम्हारा स्वागत कर सकूं केबल। और तभी केबल को वहाँ पे टैलबॉट दिखता है और वो चीखता है कि टैलबॉट, ये सब तुमने किया ना? ये सब तुम्हारा किया धरा था। तुमने अपने आप को अमीर बनाने के लिए सब किया और इसलिए जानबूझ के तुमने मुझे वक्त में पीछे भेजा। और टैलबॉट कहता है तुम शायद किसी ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन के टैलबॉट के बारे में बात कर रहे होगे क्योंकि जो तुम कह रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो भी हो, मेरे म्यूटेंट सर्विसेज का हेड किसी भी वक्त यहाँ पे आता ही होगा। तुम उससे सब कुछ बातचीत करके निपट लेना। और तभी उस तरफ 1944 में डेडपूल अभी भी हिटलर का सुरक्षा कर रहा था और वो हिटलर को पास में बैठा के फोन में किसी से बात करता है और वो फोन रख के हिटलर को कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। और हिटलर चीखता है कि क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे और अगर फिर से कोई टाइम ट्रेवलर आके मुझे मारना चाहे तो? और इस बारे में डेडपूल सोच ही रहा था कि तभी डेडपूल छोटा हो जाता है और कुछ अजीब सा होता है। और तभी उस तरफ प्रेजेंट टाइम में हम देखते कि डेडपूल वहाँ पे मौजूद हो गया था और वो था म्यूटेंट सर्विसेज का हेड। हेलो केबल। डेडपूल, बेवकूफ कहीं के तूने क्या कर दिया? तुझे कोई अंदाजा नहीं कि तूने क्या किया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ विल्सन, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है विल्सन। पता है तू अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता है और इसलिए तो मुझे तेरा वजूद मिटाना है। और सब सुनते ही केबल और उसकी टीम तैयार हो जाते हैं और उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ इस तरफ केबल के बाकी साथी सेंटिनल्स को संभाल रहे थे, वही उस तरफ केबल भाग कर डेडपूल की तरफ जाता है। विल्सन, मैं तुझे अब मजा चखा के लूंगा। पहले डेट पे ऐसी बात? वाह बेटा, लगता है मम्मी के पास जाने के बहुत जल्दी है तुझे। अपने मम्मी को मेरी तरफ से हाय कह देना। और उतना कहते डेडपूल केबल की तरफ अपना टाइम गन चलाता है लेकिन वो मिस हो जाती है और एक आम इंसान को जाके लगती है और टाइम स्ट्रीम से उसकी वजूद मिट जाती है। और उस तरफ सेंटिनल्स के साथ उन लोगों की लड़ाई चल रही थी और इस तरफ डेडपूल केबल के ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाता जा रहा था और हर एक गोली मिस हो रही थी। और डेडपूल परेशान होकर चीखता है, अबे यार कोई इस मेटल के ठाकुर के जगह पे रोक के रखेगा। और तभी टैलबॉट सेंटिनल 6 को ऑर्डर देता है कि टारगेट को रोको। और तभी एक सेंटिनल केबल को एक चमाट मारता है और केबल जाके उस बस से टकराता है जिसके ऊपर डेडपूल खड़ा था। और डेडपूल तुरंत अपना टाइम गन केबल के ऊपर चला देता है लेकिन अचानक से वो गोली अपना रुख बदल देती है और टैलबॉट के ऊपर जाके लगती है और पूरे टाइम स्ट्रीम से टैलबॉट की वजूद मिट जाता है। और ये चीज किया था केबल ने ही, उसके पास टेलीकाइनेसिस पावर है और उसने गोली का रुख बदल दिया। और ये सब देख के डेडपूल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, ओह क्रैप, अगर टैलबॉट मिट गया है तो मुझे हायर किसने किया? मुझे पैसा कौन देगा? और मैं आखिर काम किसके लिए कर रहा हूँ? ओह माय गॉड, ये तो पागलपंती है। शुक्र है कि मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा, वरना मैं पागल हो जाता। और तभी वहाँ पे सब कुछ इरेज होने लगते हैं क्योंकि टैलबॉट के टाइमलाइन से मिटने की वजह से टैलबॉट ने जो कुछ भी किया वो सब अब मिट जाएंगे। और केबल सभी को कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, टाइमलाइन अपने आप ठीक हो रही है, वक्त को दोबारा लिखा जा रहा है। और उस तरफ डेडपूल भी मिट जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस तरफ 1923 जर्मनी में हिटलर को बिल्कुल उसी वक्त में उसी बार में जहाँ पे वो बियर पी रहा था और वो अचानक से नींद से उठता है और कहता है कि ये सब क्या था? कितना घटिया सपना था, लेकिन आखिर ये सब था क्या? ओह माय गॉड, लगता है मुझे अपना बियर का बिल पे करना चाहिए। और तभी हिटलर को एक नकाब दिखता है और जो नकाब था डेडपूल का। और उस तरफ केबल एक लाइब्रेरी में पहुंच गया था और उस पेज की इलस्ट्रेशन पुराने जमाने की थी। इस जगह इतनी अजीब क्यों है और मुझे ऐसा अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है? और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और केबल झटका खा के गिर जाता है और उस पोर्टल से वहाँ पे आता है डेडपूल। है, तुम नेथन हो ना? मैं डेडपूल हूँ। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हम दोनों पहले मिल चुके हैं और मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैंने इस कॉमिक्स के 20 पन्ने पढ़ लिया है। क्या तू ये सब कह क्या रहा है? समझाने का वक्त नहीं है नेथन, हमें अब यहाँ से भाग के आगे बढ़ना होगा क्योंकि हम लोग न्यू म्यूटेंट्स कॉमिक्स की इशू 98 में फंस चुके हैं।
दोस्तों आप लोगों को एंडिंग बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा। पुराने कॉमिक्स के हिसाब से केबल और डेडपूल का पहली बार मुलाकात हुआ था न्यू म्यूटेंट्स कॉमिक्स के इशू 98 में, लेकिन टाइमलाइन बिगड़ने की वजह से और बार बार कॉमिक्स रिबूट होने की वजह से सब कुछ बदल गया था। लेकिन अब टेलबॉट के मिट जाने से टाइमलाइन फिर से लिखी जा रही है और केबल और डेडपूल वापस उसी वक्त में उसी पुराने कॉमिक्स में पहुंच गए जहां से डेडपूल और केबल की सफर शुरू हुई थी। और अब दोबारा वही इवेंट्स और घटनाएं होंगे जो आज तक एक के बाद एक मार्वल कॉमिक्स में हुई है। और दोस्तों आप में से बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई प्लीज डेली वीडियो अपलोड करो, और मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि मुझे माफ कर देना दोस्तों, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। हमें पता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और उसी प्यार की वजह से तो हम लोग का चैनल टिका हुआ है। लेकिन दोस्तों ये हमारी मजबूरी है, इसको समझिए। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तुरंत करके अपलोड कर देता हूँ, और इसीलिए मेरा अपलोडिंग का टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तुरंत करके अपलोड करता हूँ। मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर अगला एपिसोड लाने का, और कभी कभी अगर वक्त नहीं मिलता है तो थोड़ा और लेट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी मजबूरी समझेंगे। और इनह्यूमन्स वर्सेस एक्समैन की सीरीज शुरू करने के पहले हम लोग कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो लोग इनह्यूमन्स वर्सेस एक्समैन देखने के पहले प्लीज डेथ ऑफ एक्स के 3 एपिसोड या फिर सिर्फ फाइनल एपिसोड और X7 के 2 एपिसोड देख लीजिए। इससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो वुल्वरीन वर्सेस लोगन के भी एपिसोड देख सकते हैं। उन सभी की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, because you are a freaking superhero.